Students, this is Sakshi and welcome to my channel Commerce Tutorial. स्टूडेंट्स, आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे अपना जर्नल का चैप्टर, जिसमें आज मैं आपको कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस करवाऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करवा दी थी। आज करेंगे कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती है जनरल रूटीन की ट्रांजैक्शंस, जैसे मैंने आपको वीडियोस में पहले करवाई हुई है कि सेल परचेज, एसेट सेल की, एसेट परचेज की, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं। बट कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होती, कभी कभी होती हैं बिजनेस में, तो उसको हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मींस बिजनेस में हो सकता है आग लग जाए, हमारा गोदाम में गुड्स पड़ी थी, वो हमारी क्या हो गई, जल गई है। तो हम ऐसी एंट्रीज जैसे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, इनको हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। इसकी एंट्री बेटा कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट बेटा। जैसे है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, हमारी गुड्स जो थी जल गई हैं, तो लॉस हुआ है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस इज डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। क्या जला बेटा, गुड्स, तो हम गुड्स तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसके बदले में, गुड्स के बजाय हम क्या लिखेंगे, हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया था वही हमारा जला होगा ना, वो गोदाम में पड़ा है, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, टू परचेजेस। नेक्स्ट बेटा, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, हो सकता है गोदाम में, हमारे ऑफिस में, बिजनेस में चोरी हो जाए, तो वो भी हमारा लॉस है। अगेन ऑल लॉसेस इज डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, बस हम इसको क्या लिख देंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। क्या हुआ बेटा, चोरी, गुड्स, तो क्रेडिट किसको कर देंगे, टू परचेजेस। और अगर बेटा यहाँ पे गुड्स की बजाय ये लिखा होता कि कैश लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो हम परचेजेस की जगह क्या लिख देते, कैश लिख देते। नेक्स्ट बेटा, गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने चैरिटी की, मींस किसी को डोनेट कर दिया, तो चैरिटी भी हमारे लिए तो एक्सपेंसेस है ना बिजनेस के लिए, तो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा ये, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया हमने, गुड्स दी है, तो क्रेडिट भी किसको कर देंगे, टू परचेज। और अगर बेटा गुड्स की बजाय हमने कैश चैरिटी में दिया होता, तो क्रेडिट हम कैश को कर देते। नेक्स्ट बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। बेटा फ्री सैंपल का मीनिंग होता है, आप कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म फ्री सैंपल क्यों देती है, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, फ्री सैंपल है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, है तो हमारा फ्री एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, और लिखेंगे क्या हम उसको बेटा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल दिया तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्या दिया, गुड्स दी है तो परचेज को क्रेडिट। नेक्स्ट बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये इनसे अलग है। यहां तक कि ये सारी एंट्री क्या थी, गुड्स से रिलेटेड थी। तो जहां भी गुड्स हमने चाहे चैरिटी में दी हो, चाहे फ्री सैंपल दी हो, चाहे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की हो, या एक बेटा ये रह गई, सॉरी बेटा, गुड्स यूज्ड बाय ओनर, अगर ओनर ने खुद यूज कर ली। मान लो मेरा बिजनेस है, एसी का बिजनेस है, तो हमने क्या किया, एक अपने घर पे एसी लगा लिया, मींस पर्सनल यूज के लिए किया। और आप कुछ भी बिजनेस का पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्या लिया है बेटा उसने, गुड्स ली है, तो क्रेडिट किसको कर देंगे, परचेजेस को। बेटा अगर मेरी वीडियो देखी होगी आपने, मैंने अकाउंटिंग टर्म में भी बताया था कि ड्राइंग दो तरह से होती है, कैश में, एक काइंड में। अगर उसने कैश यूज किया होता बिजनेस का, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैश लिख देते, लेकिन उसने गुड्स यूज की है तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बेटा, अब इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की, तो हमारे पास से क्या गया बेटा, आप प्रीमियम की पेमेंट करते हो तो आपके पास से क्या जाता है बेटा, कैश, तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट,
कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या गया बेटा, इंश्योरेंस। अगर यहाँ पे वर्ड में लाइफ इंश्योरेंस लिख दूं कि लाइफ का इंश्योरेंस करवाया, तो ये बेटा क्या बन जाता हमारी ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। रीजन बेटा, आपने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है, उसमें बिजनेस का कुछ नहीं लेना देना, वो अपना पर्सनल खर्चा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर यहाँ पे लाइफ की जगह फायर इंश्योरेंस लिखा होता तो फिर हम ड्राइंग ना लिखते, हम क्या लिखते, फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है बेटा, इजी है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। अब हम कुछ और ट्रांजैक्शंस करेंगे बैंक से रिलेटेड। तो सबसे पहले बेटा एक ट्रांजैक्शन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बेटा अगर तो ये एंट्री सिर्फ यहां तक होती तो मैंने क्या करवाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कराया है। तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कराया मींस ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और बेटा कहां से विड्रॉ कराया है, बैंक से, तो क्रेडिट द गिवर टू बैंक। और अगर बेटा यहाँ पे ड्राइंग की बजाय सैलरी लिखा होता कि सैलरी देनी थी किसी की, इसीलिए हमने बैंक से विड्रॉ कराया, तो यहां भी ड्राइंग की जगह क्या आ जाएगा, सैलरी। इट मींस अगर बेटा आपको कभी भी आप बैंक से विड्रॉ की एंट्री हो, अगर पर्पस बताया हुआ है कि किस लिए विड्रॉ कराया, तो हमने वो पर्पस ही लिखना है। अगर लिखा है फर्नीचर खरीदने के लिए विड्रॉ कराया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अगर लिखा है सैलरी की पेमेंट के लिए विड्रॉ कराया बैंक से तो सैलरी अकाउंट डेबिट, अगर लिखा है पर्सनल यूज के लिए करवाया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। बट अगर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यहां तक एंट्री कि विड्रॉ कराया बैंक से, इट मींस हमें पर्पस अभी नहीं पता है कि किस लिए विड्रॉ कराया, तो आप फिर क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक ने कुछ खर्चे लगा दिए, जैसे हम कभी बैंक ड्राफ्ट बनवा लेते हैं, या आप चेक बुक इशू कराते हो, या एटीएम का कार्ड इशू, तो बैंक कुछ खर्चे चार्ज करता है, या आपने लॉकर की फैसिलिटी ली हुई है, तो वो जो चार्जेस होते हैं उसे वो हमारे क्या है, एक्सपेंसेस। तो ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू, किसने लगाया बेटा ये चार्जेस, बैंक ने। नेक्स्ट बेटा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, मींस बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से लोन ले रखा है, उस पे बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो व्हाट ऑब्वियस ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू बैंक। मींस क्योंकि बेटा हम कैश में नहीं देते, वो हमारे अकाउंट से, बैंक हमारे अकाउंट से ये चार्जेस विड्रॉ करा लेते हैं, तो इसलिए हम बैंक को ही क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है बेटा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। इट मींस हमने कुछ बैंक में एफडी करवाई हुई थी, या बैंक में पैसा डिपॉजिट था, बैंक ने हमें उसके बदले में क्या दिया बेटा, इंटरेस्ट दिया, तो अब हमें इंटरेस्ट मिला है, तो ऑल इनकम इज क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल बेटा, तो इनकम क्रेडिट, और कहाँ डिपॉजिट होंगे, हमारे अकाउंट में ही डिपॉजिट हो जाएंगे डायरेक्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा चेक इशू टू अरुण, अभी करवाई थी मैंने वैसे ये एंट्री, चेक इशू टू अरुण, इट मींस अरुण को पेमेंट की, डेबिट द रिसीवर, अरुण अकाउंट डेबिट, अरुण डेबिट टू बैंक। चेक दिया ना बेटा उसको। अब ये नई एंट्री है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो चेक हमने इशू को अरुण इशू किया था अरुण को, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है बेटा, जैसे ना आप कोई चेक देते हो किसी को, या आपने चेक रिसीव किया हो, लेकिन उस चेक में मान लो हो सकता है साइन ठीक नहीं है, या मान लो हो सकता है कोई कटिंग हो,
या मे भी उसके अकाउंट में पैसे ना हो, कोई भी रीजन हो सकता है, तो बैंक क्या करता है, वो चेक वापस कर देता है। उसको हम बोलते हैं डिसऑनर हो गया। जब भी चेक डिसऑनर हुआ, जो चेक रिसीव करने की एंट्री है बस आप उससे ऑपोजिट एंट्री कर दो। ये चेक इशू किया था ना अरुण टू बैंक, डिसऑनर हो गया तो इट मीन चेक हमारे पास वापस आ गया है। और अरुण देने वाला कौन है, अरुण। तो जो भी आपकी एंट्री होती है उसको क्या कर देते हैं बेटा, ऑपोजिट कर देते हैं। चाहे चेक इशू करने की हो चाहे रिसीव करने की हो, अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो पूरी एंट्री ऑपोजिट हो जाती है। बेटा ये थी हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो बेटा अब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो गया, अब बस आपका एक टॉपिक और रहता है स्पेशल ट्रांजैक्शन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। उन ट्रांजैक्शंस को करने के बाद आपका चैप्टर जनरल कंप्लीट हो जाएगा। बेटा मैं सिर्फ आपको रूल्स करा सकती हूँ, बट प्रैक्टिस आपने ही करनी है। तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी बुक में से जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट है उसमें क्वेश्चंस। आप बस एक बार वीडियो देखो, साथ में वीडियो देख लो और साथ के साथ आप क्वेश्चंस करो उसके। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम, आई होप आई बिलीव कि आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर बाई चांस कोई एंट्री में प्रॉब्लम आती भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस एंट्री को आपको बिल्कुल अगली नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवा दूंगी। तो बेटा अगर हेल्प हुई है आपकी, आपको लगा कि आपको जर्नल कुछ इजी लगा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को जो न्यू आए हैं, जिन्होंने पहली बार मेरी वीडियो देखी है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।